नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। आप जितने भी सारे इंडियन सिटीजन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडियन पीपल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना या किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं, इंडिया कंट्री के अंदर, भारत के अंदर आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। स्पेशली एसएससी, जीडी और सीएपीएफ के जितने भी कैंडिडेट इस बार 2023 के फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए, उनके लिए, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही, यानी कि अभी से आप ये कह लीजिए 2 से 3 हफ्ते पहले आरटीआई फाइल करी गई थी, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करी गई थी कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि इस बारे में फाइल करी गई थी कि जो वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड जो इशू था उसको सॉल्व करने के लिए फाइल करी गई थी। कि जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, जैसा 2022 में उन्होंने रिक्रूटमेंट कराई थी, उसकी वैकेंसी पहले उन्होंने बोली 46,000 लगभग कुछ वैकेंसियां बोली, और फिर उसको 50,000 के ऊपर लेकर गए थे, यानी वैकेंसियां इंक्रीज करी गई थी, जो कि आपकी एसएससी, जीडी, सीएपीएफ और बाकी सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, असिस्टेंट कमांडेंट और बाकी सारे चीज़ों के लिए, बाकी सारे पोस्टों के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इस बार 2023 की वैकेंसी अभी तक कंफर्म्ड नहीं करी गई, अभी तक आपको नहीं बताई गई है कि 2023 में क्या वैकेंसी होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि वो आपका जो है 2023 के नवंबर के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड एक डेट भी बताई थी एसएससी ने, जो कि बताई थी आपकी 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को लेकर कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, जो कि एसएससी जीडी का रहेगा, जिसमें आपका सीएपीएफ के जितने भी आपके होते हैं, जैसे कि सीएपीएफ के अंदर आपके, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आपका सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ और एआर जैसी पोस्टें आती हैं। तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस रहेगा। मेनली आपका फाइनली आरटीआई ने रिप्लाई दे दिया है आपका, जो कि 20 सितंबर को रिप्लाई दिया है, और 20 सितंबर को रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि आपकी जो वैकेंसी उसके नंबर्स के बारे में कुछ बताया है, और ये वैकेंसीज के नंबर अभी फाइनल नहीं मानना है आपको, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा जो है ग्लिच है। वो थोड़ा सा ग्लिच ये है कि जैसा आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो 50,000 वैकेंसी 2022 में आपको बताई गई टोटल, वो इस नोटिस में इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर जो आप वैकेंसी देख रहे हैं 84,866 वैकेंसियाँ जो इस साल आपको कही जा रही हैं, तो ये आरटीआई साफ कह रहा है, ये जो डेटा है हमारे पास वो 1 जनवरी 2023 का है, यानी कि पहला दिन जो 2023 का था उस डेट के हिसाब से ये आपकी डिटेल है। उस डिटेल के हिसाब से कहा जा रहा है कि तब इतनी वैकेंसियाँ खाली थी इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग पोस्टों के लिए। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आज अभी सितंबर चल रहा है, यानी कि 9 मंथ होने वाले हैं पूरे, और तब जाके बोला जा रहा है कि अभी हमारे पास अभी तक 1 जनवरी के बाद से अब तक कोई डेटा आया नहीं है। और आप जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो अभी 2022 का रिक्रूटमेंट है वो चल ही रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग ही ये कहा जा रहा है कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर ये साफ देखने को मिलेगा कि एक्चुअल वैकेंसीज क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका बताया है, एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ये चीज़ बताई है कि आपको क्या बता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुआ था हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उससे रिलेटेड ये हम कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिकॉर्ड है हमारे पास, मतलब कि वो जानकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो अवेलेबल है हमारे पास, उसके हिसाब से जो है पॉलिसी सेक्शन डील्स विद 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ सीएपीएफ, एआर के अंदर आपके एसएससी सीटी जीडी आ जाएगा, एसएससी एसआई आ जाएगा, एसआई जीडी के अंदर, और जीडी मतलब जनरल ड्यूटी हो जाता है, और एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर हो जाता है। ये आप क्लियर कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। और एआर मतलब असम राइफल्स होता है, और सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर सीएपीएफ के अंदर ये आपके सीआरपीएफ और बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एआर जैसी चीज़ें आ रही होती हैं। और इसके अलावा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर आपका सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट कराई जाती है, यानी कि यूपीएससी आपका सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट कराती है, और एसएससी आपकी जो है एसआई की रिक्रूटमेंट कराती है, जीडी एसआई की रिक्रूटमेंट कराती है। तो आपको ये सारे पता लग रहा होगा। तो इन तीनों के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड यही बोला गया है
कि जो भी डिटेल्स है वैकेंसीज की जो कि CAPF के अंदर, वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी ये रहेंगी कि जो CRPF के अंदर है वो 29,283 होने वाली है, कि यानी कि 29,283। BSF के अंदर 19,987 ये वैकेंट है, ये अभी खाली है। अभी मान लीजिए अभी इन जगहों पे अभी किसी को कोई पोस्ट जॉब नहीं मिली है, यानी ये अभी के टाइम पे अभी प्रेजेंटली ये खाली है। और इस वो जो ये जो खाली हैं ये अभी किस वजह से खाली हैं, ये अभी वो खाली हैं जो अभी 2022 की भी भरी जा रही है उसके हिसाब से। तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा 22 वाला, उसके बाद आपकी मेन नई वैकेंसी आ रही होंगी जिसके अंदर क्लियर कट बताया गया होगा कि इस साल की एक्चुअल में किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन तक। और नोटिफिकेशन आपका जैसे कि आ रहा है 24 नवंबर को आ रहा है डेट के हिसाब से। तो और आपके पास इसमें जो है इसके रिगार्डिंग कोई इशू हो, इस नोटिस के रिगार्डिंग, इस डिटेल के रिगार्डिंग जो भी RTI बोल रहा है, तो आप इसमें अपने इशू को फाइल कर सकते हैं। कुछ भी अपना जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड वो फाइल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपना, जो कि नॉर्थ दिल्ली में ही आपको इनके मेन ऑफिस में जाके फाइल करना होगा। उसका एड्रेस मैं अभी आपको बता देता हूँ अगर आपको कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड। ITBP में आप देख सकते हैं वैकेंसी 4142 यानी कि 4142। SSB के अंदर भी लिखी हुई है, CISF के अंदर भी लिखी हुई है। तो टोटल इस तरीके से 84,866 वैकेंसियां हैं। और इसमें बोला है कि नोटिफिकेशन आपको जो है 2024 वाले ईयर के लिए, 24 वाला ईयर यानी कि वो जो 23 वाले टाइम पे, यानी 23-24 वाला ईयर। और इसमें आपका बोला गया है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो चलिए इसकी डेट क्लियर हो गई है। साथ में बोला गया इन केस आप इससे सेटिस्फाई ना हो जो रिप्लाई दिया गया है तो आप अपील कर सकते हैं। और ये अपील आप कर सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस सेकंड डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रूम नंबर 170A ब्लॉक के अंदर, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, जो है आपका 1101 यानी कि 110001 के अंदर ये वहाँ का कोड रहेगा, पिन कोड, जिस जगह पर ये एड्रेस है। द अपील में भी फाइल्ड विद इन, आपको 30 दिन के अंदर ही फाइल करना होगा इसके ऊपर। अगर कोई भी इशू हो इसके बाद आप नहीं फाइल कर सकते, इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से आपका जो है CPIO की तरफ से, जूही वर्मा की तरफ से ये नोटिस जो है वेरीफाइड होकर यहाँ से आया है। तो आपको ये पता लग चुका है। तो यही पूरा डिटेल था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। यानी अभी अगर वैकेंसी आपको एग्जैक्ट वैकेंसी जाननी है कि सारी डिटेल्स के हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए कि 84,800 यानी कि लगभग 85,000 है। और आपकी 50,000 जो भी अभी प्रोसेसिंग में है उसको इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड, मतलब कि उनको भी इसमें रखा गया है। यानी कि मतलब ऐसा नहीं है, इसमें उसको रखा गया है क्योंकि तब की जो आपकी फाइनल वैकेंसी आई थी SSC GD की वो 1 जनवरी तक इनके पास डेटा नहीं था, उसके बाद का ही है जो कि 22 वाले ईयर का था। तो यानी कि आपके पास टोटल 35,000 आप मान सकते हैं इस नोटिस के हिसाब से वो वैकेंसी इस साल की है। और ये वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि 35,000 तो कम है काफ़ी, तो इसको ज़रूर बढ़ाया जाएगा। तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है और मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।